प्रेज द लॉर्ड सभी को। I believe that you all are doing good. मैं विश्वास करता हूँ कि सभी अच्छे हैं And it's really a sacrifice that early morning you are praying with us. और ये सच में एक बलिदान की बात है कि आप सुबह उठ के हम सभी के साथ प्रार्थना करते हैं। Because in winter season, it's difficult to wake up in the early morning and praying. It's difficult. और ये सच में बहुत कठिन की बात है जहाँ पे सर्दी के समय में सुबह उठना और प्रार्थना में बैठना। So I thank God for your life and your sacrifices. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आपके जीवन के लिए और आपके बलिदान के लिए। So this morning we are going to talk about one wonderful topic. और आज की सुबह हम एक बहुत ही सुंदर विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। And the topic is key to see everything good in our life. और आज जो विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे जीवन में अच्छी चीजों को देखना। Uh, what is the key to see everything good in our life? ऐसी कौन सी चाबी है जिससे हम हमारे जीवन में हर एक उन अच्छी बातों को देख सकते हैं। So today we will discuss 2 point and two about the two keys. और आज की सुबह हम ऐसी दो कुंजियों के बारे में, ऐसी दो चाबियों के बारे में बात करेंगे। We will read Romans chapter 8 verse 28. आइए हम निकालेंगे रोमियो इसका 8वां अध्याय और इसकी 28वीं आयत। And here Bible says, और यहाँ पे बाइबल ऐसे कहती है, and we know और हम that जानते God हैं and we know that God cause all things to work together for good for those who love God, to those who are called according to his plan and purpose. बाइबल इस प्रकार कहती है, और हम जानते हैं कि हर परिस्थिति में वह आत्मा परमेश्वर के भक्तों के साथ मिलकर वह काम करता है जो भलाई ही लाते हैं और उन सब के लिए जिन्हें उसके प्रयोजन के अनुसार ही बुलाया गया है। So Bible says everything works good for those who love God and those who are called by God. बाइबल इस प्रकार कहती है उन लोगों के लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। So it's very simple to know that if you love God and if you are walking according to the word of God, means if you are walking on the purpose, you will see everything good in your life. जब आप परमेश्वर के उस बुलाहट के अनुसार चलते हैं, जब आप परमेश्वर में होके चलते हैं, आपके जीवन में हर एक बातें भलाई को उत्पन्न करती है। So how can I see everything good in my life? हम कैसे हमारे जीवन में सारी अच्छी बातों को देख सकते हैं? So first and important key is to love God. तो सबसे पहली कुंजी जो है वो है परमेश्वर से प्रेम करना। So when we talk about loving God, जब हम परमेश्वर से प्रेम करने के विषय में बात करते हैं, so we need to think that that love should not be based on our prayer answer or anything else. Means if we will get something from the Lord, then only we will love. हमारा जो परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना है वो इस बात पे निर्भर नहीं होना चाहिए कि हमारे कितने प्रेयर्स, प्रार्थनाओं के उत्तर हमें मिल रहे हैं या हमें कितनी Some आशीषें मिल रही है। sometime our love is based on the receiving and what we are receiving from the Lord, and if we are not receiving anything from the Lord, that love will be not there. कई बार हमारा जो प्रेम होता है वो इस बात पे होता है कि हम परमेश्वर से किन आशीषों को या किन बातों को हम हमारे जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। So if we are having unconditional love for God, अगर हमारा जो प्रेम है वो अगर बिना शर्तों के बिना प्रेम है परमेश्वर से, that is the love.
वो एक सच्चा प्रेम है जो बिना शर्तों के है। So we should not love God with a conditional heart. हम हमें कभी भी सॉरी हमें कभी भी परमेश्वर से शर्तों के साथ प्रेम नहीं करना है। If our love is conditional, that means it's not love. It's just uh, we are willing to have something, then we will love. हमारा प्रेम कभी भी परमेश्वर के ऊपर इस बात पे नहीं होना चाहिए कि हम किसी शर्तों के ऊपर आधारित होकर हम परमेश्वर से प्रेम करें, बल्कि हमारा प्रेम बिना शर्तों के आधारित पर होना चाहिए। So if you love God without any condition, then only you can see everything good in your life. जब हम परमेश्वर से बिना शर्तों से प्रेम करते हैं, तब जाके हम हमारे जीवन में हर एक उन भलाई की बातों को और हर एक उन अच्छी बातों को हम हमारे जीवन में देखते हैं। I think I should suggest you, when you don't get your answers of your prayer, you should love God more. आज मैं आप सभी को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जब भी आपके जीवन में ऐसा समय आए जहाँ पे आपके जीवन में ऐसे कोई भी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहे, उस समय आप परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करें। What it means you're not getting the answers of your prayer, still you're praising God. You're not getting the answers of your prayer, still you're loving God. If you are not getting the answers of your prayer, you will not stop your givings. इस बात का ये मतलब होता है कि चाहे आपके जीवन में परिस्थिति कैसी हो, चाहे आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, चाहे आपको परमेश्वर की ओर से कुछ भी उत्तर मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, लेकिन आप तब भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आप तब भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और आप तब भी परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। If you are not getting answers of your prayer, still you are sitting in the presence of God and still you are praising God. इसका ये मतलब भी होता है कि चाहे या भले आपको कोई भी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा हो, फिर भी उन सारे परिस्थितियों से हटकर आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो और आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो। And this is called true love. और यही एक सच्चा प्रेम कहलाता है। And if you have this kind of love, you will see everything good in your life. और जब आप इस प्रकार के प्रेम को परमेश्वर से करते हैं, आप आपके जीवन में हर एक अच्छी बातों को देखोगे। So you just need to understand this kind of love, that we should have this love, then only we can see everything good in our life. आपको इस बात को समझना है कि जब हम इस प्रकार के प्रेम को करते हैं, जहाँ पे हम बिना शर्तों से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तब जाके हम हमारे जीवन में हर एक उन अच्छी बातों को देख पाएंगे। Second and important key is walking on his purpose. सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण कुंजी, जो दूसरी कुंजी है, वो है परमेश्वर के साथ चलना। See, if you are working for a company, अगर आप किसी कंपनी के लिए कार्य कर रहे हैं, if you are working for their purpose and their aims and their goals, अगर आप उन गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप उनका जो उद्देश्य है आप उस चीज के लिए काम कर रहे हैं, so that company will support you by anything. तो वो कंपनी आपको हर एक प्रकार से सपोर्ट करेगी। I know that when I was working, my company provided me a laptop, mobile phone. They used to pay my all bills of my mobile. Everything they used to provide me. जब मैं एक कंपनी के लिए पहले कार्य करता था, तो उस कंपनी ने मुझे मेरे मोबाइल के बिल्स पे कर दिए थे, मुझे एक लैपटॉप भी दिया था। So everything they used to take care about me, और वो कंपनी मेरे हर एक बातों का ख्याल रखती थी, because I was working for their purpose. क्योंकि मैं उनके उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा था।
if you will work for the purpose of kingdom, जब आप परमेश्वर के राज्य के उस पर्पस के लिए, उस बुलाहट के लिए, उस उद्देश्य के लिए कार्य करोगे, our king will take care of all our needs. हमारा राजा हमारे हर एक जरूरतों का ख्याल रखेगा। So when you walk on the purpose of God, जब हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस उद्देश्य के लिए, उस बुलाहट के लिए कार्य करते हैं, God will make everything beautiful in your life. परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक बातों को सुंदर बना देगा। So this morning we are learning that how can we see everything good around us. तो आज की सुबह हम इस बात को सीख रहे हैं कि हम हमारे जीवन में अच्छी बातों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे How can देख we सकते see हैं। how can we see everything good in our life? हम अच्छी बातों को हम हमारे जीवन में कैसे देख सकते हैं। So the first key is unconditional love to God. तो इसकी पहली कुंजी ये है परमेश्वर से बिना शर्तों से प्रेम करना। And second key is walking on his purpose. और जो दूसरी कुंजी है वो है परमेश्वर के उस उद्देश्य पे चलना। I want you to meditate this word every day. और मैं चाहता हूँ कि आप रोज इस वचन पे मनन करें You should have this commitment every day. और आपका ये हर एक दिन का एक कमिटमेंट होना चाहिए That Father, I will love you without any conditions. कि पिता मैं आपसे बिना शर्तों से प्रेम करूंगा। Father, I will walk on your purpose. Doesn't matter, I'm working for a secular job or everything, but whatever I will do, I will fulfill the purpose of God. हर रोज हमें इस बात को ध्यान रखना है, हमें हर रोज इस बात को कहना है कि परमेश्वर चाहे मैं संसार के किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बिना शर्तों से प्रेम करूंगा और आपने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ पे बुलाया है, जिस बुलाहट से आपने मुझे बुलाया है, मैं उसे पूरा करूंगा। These two powerful keys will really work in your life. ये जो दो कुंजियां है जो आपसे आज बांटी गई है, आपके जीवन में कार्य करेगा। I can sense in my spirit that Brother Naren is going to get some breakthroughs in his life. मैं अपने आत्मा में इस बात को महसूस कर पा रहा हूँ कि भाई नरेंद्र आने वाले दिनों में अपने जीवन में उस ब्रेक थ्रू को देखने जा रहे हैं। Some breakthroughs are going to take place in your life. कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू की चीजें हैं जो आप आपके जीवन में देखने जा रहे हैं आने वाले समय में। I'm seeing in the realm of the spirit that Brother Ashish, he will see the financial blessing more in the days to come. मैं आत्मिक वातावरण में इस बात को देख रहा हूँ कि भाई आशीष आने वाले दिनों में उस फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को, फाइनेंशियल आशीषों को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। I'm just having that feeling and that strong word from the Lord that these two men will see the favor of God in coming days. और मैं अपने आत्मा में बहुत ही गहरे रीति से इस बात को समझ पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ कि दोनों भाई आने वाले दिनों में परमेश्वर के समान अनुग्रह को देखने जा रहे हैं। See, church, in our ministry, we are going to see so many miracles in the days to come. कलीसिया, आप इस बात को समझे कि आने वाले दिनों में हम बहुत सारे ऐसे चमत्कारों को हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में देखने जा रहे हैं। We just need to focus on these two keys. हमें बस ये दो कुंजियों के ऊपर हमें फोकस्ड रहना है। Love God unconditionally. हमें परमेश्वर से बिना शर्तों से प्रेम करना है And we need to walk on his purpose. और हमें परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस बुलाहट, उस उद्देश्य के ऊपर चलना है। I proclaim in the mighty name of Jesus. मैं इस बात की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। You are going to see everything beautiful in your life in the days to come.
आप आने वाले समय में, आने वाले दिनों में हर एक उन सुंदर और अच्छी बातों को देखने जा रहे हैं। Promotions are on your way. प्रमोशंस आपके जीवन में आने जा रहे हैं। Blessings of heaven is on your way. स्वर्ग की आशीषें आने जा रही है। Somebody receive it in the mighty name of Jesus. कोई तो इस बात को रिसीव करे, इसे ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम से। I believe that everything will be blessed in your life. मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि हर एक बात आशीषित होगी आपके जीवन में। I thank God for this word. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस वचन के लिए। I thank God for every morning He is talking to us. और मैं इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि वो हर सुबह हम सभी से बात करता है। I believe that God has spoke to you. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बात की है। May God bless you and have a blessed day. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और आपका जीवन आशीषित जाए। Shalom. शालोम।